नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से कोविड-19 पर विशेष समाचार सुनिए। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों पर निशुल्क कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवाओं से आग्रह है कि टीका लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। कोविड स्वास्थ्य के लिए खतरा बना हुआ है, ऐसे में एहतियाती उपायों के पालन में कोताही न बरतें, जब तक जरूरी न हो घर से बाहर न निकलें और 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। कोविड संबंधी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 01123978046 और 1075 पर संपर्क करें। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि कोरोना महामारी ने स्पष्ट कर दिया है कि आपूर्ति श्रृंखला केवल लागत पर नहीं बल्कि विश्वास पर भी आधारित होनी चाहिए। उन्होंने भारत अमेरिका रणनीतिक साझेदारी के 4थे वार्षिक नेतृत्व शिखर सम्मेलन को वर्चुअल रूप से संबोधित करते हुए कहा कि किन्हीं भी 2 अर्थव्यवस्थाओं और लोगों के समूह में ऐसा तालमेल, भाईचारा, विधि सम्मत शासन का सम्मान और वंचित लोगों के प्रति चिंता नहीं है, जैसी भारत और अमेरिका में है। पीयूष गोयल ने कहा कि भारत को वैश्विक बाजारों में बड़ी ताकत बनने के लिए मजबूती वाले क्षेत्रों में प्रतिस्पर्धी कीमतों पर उच्च गुणवत्ता वाले उत्पादों के उत्पादन का प्रयास करना होगा। देश में कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 97.85% हो गई है। कोरोना संक्रमण से अब तक 3,30,14,898 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। मौजूदा समय में देश में कोरोना के सक्रिय मरीजों की संख्या 2,77,020 रह गई है। देश में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 3,37,39,980 तक पहुंच गई है। संक्रमण से अब तक देश भर में 4,48,062 लोगों की मौत हो चुकी है। बीते 24 घंटों के दौरान देश में 23,529 नए मामलों की पुष्टि हुई है। आईसीएमआर के अनुसार देश भर में अब तक 56,89,56,439 लोगों की कोरोना जांच की जा चुकी है। पिछले 24 घंटों के दौरान 15,06,524 कोविड नमूनों की जांच की गई। अभी तक देश भर में 88,34,70,578 लोगों को टीका लगाया जा चुका है। प्रदेश में कल कोरोना संक्रमण के 205 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 92 कोरोना संक्रमित स्वस्थ हुए हैं। मौजूदा समय में राज्य में कोरोना के 1,793 सक्रिय मामले हैं। प्रदेश में कोरोना के कुल मामलों की संख्या 2,18,898 तक पहुंच गई है, जिनमें से 2,13,430 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। प्रदेश में अब तक कोरोना से 3,659 लोगों की मृत्यु हुई है। वर्तमान में कांगड़ा जिला में कोरोना संक्रमण के सबसे अधिक 532 सक्रिय मामले हैं, जबकि हमीरपुर में 419, मंडी में 236, शिमला में 185, बिलासपुर में 167, ऊना में 95, सोलन में 49, कुल्लू में 41, किन्नौर में 38, चंबा में 22, सिरमौर में 5 और लाहौल स्पीति में 4 कोरोना रोगी उपचाराधीन हैं। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल ने कहा है कि इस वर्ष सुरक्षित रूप से त्योहारों का आयोजन कोविड महामारी से संघर्ष में निर्णायक भूमिका निभाएगा। उन्होंने कहा कि समूह में और एक स्थान पर अधिक लोगों के एकत्र होकर त्योहार मनाने से कोविड संक्रमण बढ़ने का खतरा रहेगा। वीके पॉल ने लोगों से घर में रहकर ही त्योहार मनाने की अपील की है। कांगड़ा के उपायुक्त निपुण जिंदल ने कहा है कि जिला प्रशासन कोविड संक्रमण से निपटने के लिए पूरी तरह से सतर्क और सजग है। उन्होंने लोगों से खांसी व बुखार जैसे लक्षण होने पर अवश्य जांच करवाने का आग्रह किया है। निपुण जिंदल ने कहा कि कोविड की जांच के लिए सभी सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों में टेस्ट की सुविधा प्रदान की गई है। सोलन के ठोडो मैदान में कोविड-19 परीक्षण के लिए स्थापित आरटी-पीसीआर परीक्षण केंद्र को रबौण स्थित आयुर्वेदिक अस्पताल में स्थानांतरित कर दिया गया है। ये जानकारी मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर राजन उप्पल ने दी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।